हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। ब्लॉग में हम आपको स्नोफॉल जो हुई है ना वो दिखाएंगे। अकेले सफाई की है तो वो भी आप लोग देखिए, एंजॉय कीजिए। स्नोफॉल जब होती है ना तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब बहुत अच्छा लगता था, एंजॉय करते थे। लेकिन अब जब से थोड़ा थोड़ा यहाँ रहने का हुआ है ना तो अब जब सफाई करनी रहती है ना थोड़ा हालत ख़राब होती है, बट फिर भी अच्छा लगता है। हम लोग एंजॉय करते हैं, बच्चे खेलते भी हैं स्नो में तो और भी अच्छा लगता है। स्नो ही थी ना उसका है, तो गाड़ियों के ऊपर ना मतलब टोटल बोला गया था 5 to 6 इंचेस की स्नो हुई है, तो गाड़ियों के ऊपर एकदम जमा हो गई थी। और ये ना स्नो वैसी नहीं थी कि उड़ने वाली हो, ये एकदम लग रहा था ना जैसे सॉल्ट पड़ा हुआ हो। तो सफाई करने में ना बहुत दिक्कत हो रही थी, एकदम जम गई थी गाड़ियों के ऊपर। देखिए हम साफ भी ब्रश से कर रहे हैं ना, फिर भी वो जा नहीं रही है, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और हम 11-12 बजे के अराउंड बाहर आए थे कि चलो साफ़ सफाई करते हैं, बट फिर भी ना कोई हमें फ़ायदा नहीं दिख रहा था। ठंड थी ना कि वो मेल्ट भी नहीं हो रही थी, तो बस एकदम देखिए जैसे सॉल्ट नहीं हटाते ना उस तरह से ही हम हटा रहे हैं। वैसे इतना ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन हमें अन्ना को लेके उसको लेके जाना था कहीं, तो हमें अपनी गाड़ी साफ़ करनी ही पड़ी। तो ये ब्लू वाली गाड़ी है, ये हम ही ड्राइव करते हैं, तो हमें बड़ी गाड़ी ड्राइव करने में सही लगता है, तो हम ये अपने लिए गाड़ी लेके जाते हैं। तो हमें फिर साफ़ करनी थी और हस्बैंड की तबीयत भी ठीक नहीं चल रही थी। उन्होंने बोला भी था हम कर लेंगे, लेकिन हमने सोचा हम करने देते ना, हमने उनको नहीं बताया। बाहर आके साफ़ सफाई करने लगे थे और इतनी ठंड थी ना, बहुत मुश्किल हो रहा था। धूप बिल्कुल मालूम ही नहीं पड़ रही थी कि धूप भी निकली हुई है। आ रहे थे ना, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा थी ना कि बहुत बहुत टाइम लग रहा था। धीरे करके हमने हटाया। ये रूप थी ना उससे हम नहीं हटा पा रहे थे क्योंकि मेरा हाथ नहीं पहुंच पा रहा था। हस्बैंड ने आके ही ऊपर का साफ़ किया था। फिर गाड़ी से हम जितना हटा पाए थे हटा दिया था, क्योंकि फिर हमने सोचा जब गाड़ी स्टार्ट करेंगे ना तो डिफ्रॉस्ट चालू कर देंगे ना तो काफ़ी हद तक उससे भी निकल जाएगा। फिर हमने सोचा गाड़ी को निकालनी है तो ड्राइवे भी क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ड्राइवे क्लियर नहीं करेंगे तो गाड़ी नहीं निकाल पाएंगे, गाड़ी फंस जाएगी, पहिए फंस जाएंगे। तो बस हमने शबलिंग करना स्टार्ट कर दिया था। हस्बैंड ने बोला था कि स्नो ब्लोवर से हम हटा देंगे, बट वही ना उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो हमने उनको डिस्टर्ब नहीं किया और हमने अपने तरीके से ना पूरा ड्राइवे ना क्लियर कर लिया था। हमें अच्छा भी लगता है कि बहाने ना थोड़ा वर्कआउट भी हो जाता है। और जो स्नो जिस तरह की हुई थी ना वो सॉल्ट जैसी थी ना, तो स्नो ब्लोवर से भी आसानी से ना निकलने वाली नहीं थी। तो इसलिए हमने सोचा इससे पहले ना स्नो स्लशी जैसी होने लगी, मेल्ट जैसी होने लगे ना, साफ़ सफाई कर लेनी चाहिए। नहीं तो जैसे ही थोड़ा सा ही मेल्ट होगी ना स्नो, तो फिर ना वो और हार्ड हो जाती है, एकदम ना मूसी मूसी जैसी हो जाती है ना, तो फिर क्लियर करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हमने करना शुरू कर दिया था ना, तो आसानी से ना सॉवेल से हम करते हुए लेके जा रहे थे। आप लोग देख सकते हैं कैसे हमने क्लियर किया था अपना ड्राइवे। और वीकेंड था तो वीकेंड पे मोस्टली हम लाइव आते हैं, तो इंडियन टाइम के अनुसार अराउंड 7 बजे या 7:30 बजे शाम के आते हैं। तो मेरा लंच भी हमने प्रिपेयर कर लिया था, तो हमें ज़्यादा टेंशन भी नहीं थी कि अरे थक जाएंगे तो फिर आएंगे। तो वो भी सब करके ही हम बाहर आए थे स्नो क्लियर करने के लिए। और अन्ना को लेके जाना था क्योंकि उसके फ्रेंड के साथ कहीं मिलने का प्रोग्राम था, करने वाले थे, तो इसलिए हमें करना ही था और उसको लेके भी टाइम से पहुंचना था। तो हमने बस इसीलिए सोचा कि चलो हम ही अकेले कर लेते हैं। और यहाँ पे क्या है ना, जो साइड वॉक रहते हैं ना, तो जो लोग जैसे वॉक वगैरह करते हैं ना साइड वॉक से ही होके जाते हैं।
तो साइड वॉक क्लियर करना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि अगर कोई फिसल गया ज़रा सा भी या उसके चोट वोट लगी तो यहाँ पे लोग ना सू भी बहुत जल्दी कर देते हैं। तो ये सब लॉ के अनुसार सब काम होते हैं यहाँ पे, तो हम लोगों को बहुत ध्यान देना पड़ता है। मोस्टली हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे स्नो वगैरह का फोरकास्ट पता चल गया ना, तो साइड वॉक में ना थोड़ा थोड़ा हम लोग सॉल्ट ना स्प्रिंकल कर देते हैं, जिससे सॉल्ट के कारण ना स्नो फिर मेल्ट होके निकल जाती है। तो हम लोगों को फिर उतना सफाई करने का नहीं आता। लेकिन इस बार ना हम लोगों ने सॉल्ट नहीं डाला था, भूल गए, क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं चल रही थी ना, तो फिर हम भी सब ऐसे ही चल रहा था, तो हम लोगों को ना थोड़ा दिक्कत हुई। लेकिन फिर हमने ना साइड वॉक भी क्लियर कर दिया था शवल करके। यहाँ ना स्नो थोड़ा फ्रेश थी ना, तो आराम से ना शवल करते हुए ना एक साइड से घसीटते हुए दूसरे साइड तक ले जा रहे थे ना, तो आराम से स्नो हम कर पा रहे थे। अगर हम मेल्ट होना शुरू हो जाती ना, तो फिर वो ना हार्ड हो जाती है, फिर बहुत मुश्किल होता है साफ़ करना। फिर से हमने अपना स्नो की सफाई की। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।